इसराइल जो गठजोड़ है उसकी जो वार है जो ईरान के साथ आज उसका जो है वो तकरीबन 13वां दिन है उसका आज 13वें दिन का जो है वो आज का जो अहवाल है वो आपकी नज़र किया जाता है। उसमें ये हुआ है कि जो अमेरिकन जो है हेक्सेट उसने कहा है कि ईरान में जो है वो इतने कैमरे आजकल की दुनिया में लगे हुए हैं, वीडियोज़ बनती हैं, कहाँ-कहाँ जो है पहुँच चुका है वीडियो का मामला। और लोग आज भी जो है वो उसने जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर ने जो रिटन स्टेटमेंट दिया है, रिटन तकरीर जो है वो अपने लोगों को जो है मैसेज कन्वे किया है। कोई वीडियो नहीं बनाई है, कोई जगह का नहीं पता चला है, किस जगह पे है। लाइव जो है वो उसको आना चाहिए था आज के दौर में, और वो रिटन स्टेटमेंट जारी करता है। वो छुपे हुए हैं, उनकी जो है वो ऑफिशियल्स हैं वो सारे छुपे हुए हैं, जिस तरह चूहे जो है वो बिलों में जो है वो घुसे होते हैं। इस तरह का जो उसने एक बयान दावा है ईरान के ख़िलाफ़ है, वो इनको जो है वो इमोशनल करने के लिए और इनको जो है वो पंप करने के लिए उसने इस तरह का बयान दिया है, ताकि ये बाहर आएँ और इनको जो है वो हीट कर सकें, आसानी के साथ इनको ट्रेस कर सकें। तो ये टेक्निकल किस्म की उसने जो है वो एक बयान दिया है ईरान की जो है वो इससे इसके जो है लोगों को लेके, इसके जो ऑफिशियल्स को लेके। तो इसराइल ने जो है वो लेबनान में जो है वो लीफलेट जो है वो उसने जो है वहाँ पे फेंके और उसमें लोगों के साथ जो है लेबनान के लोगों के साथ जो है उसने रिक्वेस्ट की है कि आप हिज़्बुल्लाह के खिलाफ खड़े हो जाएँ, ये आपकी दुश्मन है। तो ये एक किस्म की दूसरी तरफ से ये भी वार्निंग हो सकती है कि आप अपनी जगह भी जो है वो खाली करें, क्योंकि वो कब्ज़ा भी कर रहा है लगातार। और हिज़्बुल्लाह ने ये कहा है कि वो खबरदार उसे लीफलेट में जो क्यूआर कोड है जो है उसको स्कैन ना करें, क्योंकि उससे जो है वो उनके मोबाइल का जो डाटा है, व्हाट्सएप फेसबुक डाटा जो है वो उसको उस तक वो पहुँच सकते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कि इस तरह की कोई चाल है जो है वो इसराइल की, तो लिहाजा उसके लीफलेट्स पे कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए और ना ही उसको जो है वो आप उसकी स्कैनिंग करें, उसके क्यूआर कोड जो है उन्होंने दिए हुए हैं। ईरान की पुलिस ने जो है वो फ़ारस में जो है वो एक 37 साला शख्स को गिरफ्तार किया है, जो स्टारलिंक के ज़रिए इंटरनेट जो है वो फ़राहम करता था वहाँ के लोगों को, और वहाँ से उन लोगों को जो एक्सेस देता था इंटरनेट की, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएँ, वहाँ के हालात दिखाएँ, वहाँ की जो जंग का माहौल है उसके बारे में बताएँ, तबाही के बारे में बताएँ। तो इस तरह का उनका इल्ज़ाम है कि वो इस तरह का जो कोई मामला कर रहा था स्टारलिंक के, उसके साथ जो उसके पास जो है कोई डिवाइस पकड़े गए हैं। तो ये इसकी जो है वो ईरान में सज़ा भी है कि जो कोई इस तरह का काम करेगा उसको 2 साल की सज़ा का जो है वो ईरान ने भी उस पे उसका जो कानून है 2 साल की सज़ा है उसकी, तो उसको पकड़ लिया है, उस पे जो है वो केस चलेगा। ये स्टारलिंक के जो है वो कोई जो है वो डिवाइस था जिसके ज़रिए वो इंटरनेट फ़राहम करता था। इसराइल ने कहा है कि उन्होंने जो बसीज जो फ़ोर्स है, जो ईरान की बसीज वो फ़ोर्स है जो ईरान में बागियों के खिलाफ जो है वो स्पेशल बनाई गई है, बागियों के ऊपर उनकी नज़र होती है, तो उसको जो है वो उन्होंने हिट किया है। उनके जो आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी के जो जवान हैं, उन पे हिट किया और उनको मारा है, लेकिन एग्जैक्ट ना फिगर उन्होंने बताई है और ना ही ईरान की तरफ से इसकी कोई कंफर्मेशन आई है। उसके बाद यूके के जो टाइफून जेट हैं वो इस वक्त गल्फ में हैं, परवाजें कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट के लिए गए हुए हैं, और उन्होंने कोई ड्रोन्स हैं जो इराक में जो है वो इंटरसेप्ट किए हैं, मार गिराए हैं। ये दावा है मॉड जो उनकी एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। ज़ेलेंस्की भी जो है वो उसका एक खबर आई है कि जो रूस को जो है वो तेल की इजाज़त दी है, तो इससे जो है वो अमन नहीं आ सकता है। मैक्रोन भी इस चीज़ से खफा है कि रूस को इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, उसकी इकोनॉमी और मजबूत होगी। तो इस तरह जा करके तो मामला नहीं चल सकते दुनिया के। बहरहाल ये उनका अपना मौक़िफ़ है। अमेरिका जो है तो वो एक पावरफुल कंट्री है, उसका जो दिल आएगा वो करेगा। दूसरी तरफ KC-135 है, स्ट्रैटो टैंकर है जो रिफ्यूलिंग के दरमियान इसका जो शिप इसका जो जहाज़ है जो वो जो है वो रिफ्यूलिंग के दौरान जो है वो तबाह हुआ है। और उसमें जो 6 जो है वो क्रू मेंबर होते हैं उनके, वो 6 के 6 जो है उनकी हलाकत की खबर आई है। अमेरिका का था ये, इराक में जो है वो गिर के तबाह हुआ है। ये उन्होंने कहा है जो अमेरिकन जो खबर समझदार है, ये नहीं पता है कि ये हो नहीं सकता है इस तरह इतनी आसानी के साथ गिर जाए। ये बहुत महंगा जहाज़ होता है कि जो खास करके जो रिफ्यूलिंग करता है, ये किसी के पास भी बड़ा महंगा होता है और इसकी बड़ी एहतियात की जाती है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये जहाज़ है। तो ये परवाज़ करते ड्यूरिंग परवाज़ जो है ना ये जो है वो रिफ्यूलिंग करता है। तो ये इसकी तबाही भी एक सवालिया निशान है कि आया क्या किसी ड्रोन से हिट हुआ है या मिसाइल से हिट हुआ है या खुद से गिर के तबाह हुआ है। उन्होंने तो कहा है कि ये खुद से गिर के तबाह हुआ है, ये भी खबर आ रही है। 6 जो है उनके क्रू मेंबर मारे गए हैं। यूएई वालों ने तकरीबन 7 मिसाइल जो है वो आज इंटरसेप्ट किए हैं, जो ईरान की तरफ से अटैक किए हैं, और 27 जो है वो ड्रोन जो है वो इंटरसेप्ट हुए हैं। टोटल जो इस वक्त तक यूएई की खबरसां जो एजेंसी है उसने जो न्यूज़ दी है कि इस वक्त तक जो 285 मिसाइल जो है वो वहाँ से आए हैं, ईरान ने जो है वो अटैक किया है उनसे, और 1567 के करीब ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो अटैक किया है। इसमें 15 क्रूज़ मिसाइल। ये भी कहा है कि उसने दोबारा से अटैक किया है अब्राहम लिंकन पे, एयरक्राफ्ट है जो उसकी हदूद में आ रहा था, हुर्मुज़ की गल्फ़ सी की या फिर आपके ओमान सी की हदूद में आ रहा था। फिर उसने ये भी कहा है कि उसने ओमान के जो है वो जो समुंदर है वहाँ पे उसने एक शिप जो है वो उसको डिस्ट्रॉय भी किया है, जो अमेरिका का था, जो अपने हुर्मुज़ को सपोर्ट के लिए उसको खुलवाने के लिए वहाँ पे वो कोशिश कर रहा था या घुसने की कोशिश कर रहा था या फिर वहाँ पे उसके समुंदर के पास आने की कोशिश कर रहा था, तो उसने उसको जो वो हिट किया है। उसके बाद ईरान ने जो है वो एल ओदेद जो है वो एयर बेस है जो कतर में है अमेरिका का, उस पर हिट किया है। उसमें तकरीबन 10,000 के करीब यूएसए के जो ट्रुप्स हैं और 330 जो है वो एयरक्राफ्ट हैं जिन पे जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, जो एक बहुत बड़ी जो है वो कतर में इनका एयर बेस है एल ओदेद। तो उस वजह से जो है वो इन्होंने वहाँ पे मिसाइल अटैक भी किए हैं और ड्रोन्स भी हिट किए। और तेल को एस्कॉर्ट करने के लिए आपने हुर्मुज़ में जो है वो 3 वारशिप जो हैं यूएसए के, उनको जो है वो स्ट्राइक किया गया। उन पे जो है वो ईरान ने कहा है कि उन पे जो है वो हमने स्ट्राइक किया है जो आपने हुर्मुज़ के पास थे। ये खबर भी जो है वो ईरान की खबर समझदार ने दिया है, अभी तक कंफर्मेशन इसकी अमेरिका की तरफ से नहीं आई है। वो जो ऑयल टैंकर थे वहाँ पे, उनकी जो है हिफाजत के लिए वो वहाँ पर जा रहे थे। वो ज़ाहिर ही नहीं कि होंगे अमेरिका के या फिर किसी दूसरी इसकी अलाइज कंट्रीज़ के हुए होंगे, तो उन पर जो है वो अटैक करने की कोशिश की और उनको मार के भगाया है वहाँ से।
क्रीक हार्बर जो टावर है, जो क्रीक हार्बर टावर दुबई में है, जो रेजिडेंशियल जो है वो है, वहाँ पे जो है ईरान ने अटैक किया है और वहाँ पे जो है लोग जो है वहाँ से अब इवैक्यूएट हो चुके हैं। यूएसए मैरीन यूनिट है वो, उसको मिडिल ईस्ट में जो है वो भेजा जा रहा है। 5,000 के करीब जो है वो यूनिट होगा, तो उसकी सपोर्ट के लिए जो है वो बाकी जो है वो जो उसके फौजी हैं वहाँ उनकी सपोर्ट के लिए मिडिल ईस्ट में भेजे जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसका मतलब है कि जंग मजीद जो है वो बढ़ने का खतरा है। फिर उसके बाद सदर जो है वो ट्रंप है, उसकी जो आज की तकरीर है अगर आप सुने तो उसमें बड़ी उसने जो है वो धमकियाँ दी हैं और बड़ा गुस्से में जो है वो उसने ईरान पे जो है वो चढ़ाई की है। और वो इसलिए किया कि जो उनका जो सुप्रीम लीडर है जो मुज्तबा खामेनेई, उसकी जो रिटर्न स्टेटमेंट जो आई है तकरीर थी, उसमें जो उसने कहा है इनको कि भाई किसी कीमत पे इनको जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे गल्फ में इनके अड्डे जो है वो अब यहाँ पे नहीं चलेंगे, वो अपना हुर्मुज़ को कभी खुलने नहीं देंगे और जो उनके सुप्रीम लीडर की डेथ का बदला लिया जाएगा और रिवेंज लेने तक हम सुकून से नहीं रहेंगे और अब अपनी शर्तों पे जो है वो आप नए हुर्मुज़ को खुलवाएंगे। अब वैसी दुनिया जो है वो नहीं चल सकती है जो पहले चलती थी, या पहले जैसा ईरान अब नहीं रहेगा। ये उसकी उनकी तकरीर थी जिसमें जो है उसके जवाब में ट्रंप ने बड़ी जो है वो धमकियाँ दी हैं कि हम इंड से इंड बजा देंगे, तो हम जो किसी से डरते नहीं है। वही जो उसकी जो है एक किस्म की होती है। तो पावरफुल तो वो हैं और उन्होंने सबूत भी दिया है, अटैक भी किए हैं हर जगह पूरी दुनिया में। तकरीबन 250 साल से जो है वो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि वो एक ऐसी पावर है कि जिसको शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन पहली बार जो है वो कोई फंसी है इस वक्त। इससे पहले भी फंसी है, वियतनाम में फंसी थी, आपको पता है। वियतनाम से ये बड़ी मुश्किल से वहाँ से इन्होंने जान छुड़ाई थी। वो बड़े बड़े वहाँ पे इनके फौजी मारे गए हैं, हज़ारों के हिसाब से जो है वहाँ पे इनके फौजियों को मारा है वियतनामियों ने। वियतनाम ने वो जंग जीत ली थी। उस वक्त इनका सदर एक इलेक्शन लड़ता था, कैरी, सदारत के कैरी जो है वो उस वक्त जनरल था जो है वो वियतनाम की वार में 1971 के लगभग की जो है वो शायद बात है 70s की। तो उस वक्त ये वहाँ से जो है वो भागे थे, वो बड़ी मुश्किल से इन्होंने जान छुड़ाई थी, मार खा के वहाँ से भागे थे। एक वो जो इलाका है, उसके बाद अफगानिस्तान में जो है वो इनको पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान ने बचाया है, वहाँ से निकाला है इनको, ये 2 जगह। और अब ये तीसरी इस जगह फंसे हुए हैं। अब पता नहीं इनको यहाँ से कौन निकालेगा, कोई निकाल सकेगा या नहीं, ये अल्लाह ही जानता है बेहतर। कुद्स डे पे जो है वो कुद्स रैली निकाली गई है ईरान में और बड़ी तादाद में लोग बाहर आए हैं और ईरान के ऑफिशियल सारे वहाँ उस कुद्स रैली में शामिल थे। तो उस पे जो है वो बड़ा तिलमिला रहा है ये पूरी दुनिया, जो यूएसए, इसराइल और इसके अलाइज। उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराक्ची, वो भी वहाँ पे थे और भी जो है वो उनके ऑफिशियल थे, वो उस रैली में गए थे। उन्होंने खिताब भी किया और धमकियाँ भी दी और इस अज़म का भी इज़हार किया कि वो इस जंग को जो है वो मरते दम तक लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। और उसकी पिक्चर भी जो है वो हर जगह पे वो वीडियोज़ उसकी अपलोड हो चुकी हैं। वो लोगों का जोश और जज्बा जो है वो दिखाया गया है वहाँ पे, जो आप देख सकते हैं। लगता तो नहीं है कि वो कोई पैनिक में है या कोई इस तरह का मामला है। रज़ा शाह पहलवी का जो बेटा है वो मिला है, वो भी पहलवी है। वो नाम से पहलवी नाम से जाना जाता है और उसको भी शाह पहलवी कहते हैं। तो वो जो है वो मिला है पेरिस में जो है वो ज़ेलेंस्की से, और उसने कहा है कि यानी वो सफारती ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। मुख्तलिफ इलाकों में जाके, मुल्कों में जाके मिल रहा है कि आने वाले वक्त में जो है मैं जो है वो ईरान को डील करूँगा। इस तरह की जो है वो अभी सिचुएशन दूसरी तरफ से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। F1 जो रेसेस थी जो सऊदीया में और बहरीन में, वो जो है वो सुनने में आया कि कैंसिल हो चुकी हैं, उनको कैंसिल कर लिया गया है। ये कार रेसेस होती थी जन इनकी, तो वो तयशुदा प्रोग्राम था, लेकिन इस जंग की वजह से उसको डिले कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है बल्कि। यूएसए ने जो है वो तकरीबन $10 मिलियन की जो है वो ऑफ़र की हुई है उस आदमी के लिए कि जो ईरान के जो लीडर हैं, जो ऑफिशियल हैं, उनके बारे में जो कोई इन्फॉर्मेशन देगा तो उसको $10 मिलियन की जो है वो इनामी रकम दी जाएगी। ये भी उनकी तरफ से ऑफर आई है। तो ये तो ज़ाहिर है ईरान के लिए, ईरान के ऑफिशियल के बारे में तो फिर ईरान से ही बंदा बता सकता है। तो वहाँ से बताना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी बहुत हैं, तेज़ हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह की जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लेबनान में जो एयर स्ट्राइक हुए हैं उसमें जो है वो हलाकों की तादाद बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 773 के करीब जो है वो लोग जो है वो मारे जा चुके हैं और तकरीबन 2000 के लगभग जो है वो इंजरीज़ का शिकार हैं और हॉस्पिटल्स में हैं और मुख्तलिफ जो है वो बाकी जो है वो कहीं उनको फर्स्ट एड दी जा रही है। इस तरह की जो है सिचुएशन जो है वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। यूएन ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा है कि 1858 के करीब इलाके हुई हैं ईरान में और तकरीबन 199 जो है वो मिलिट्री जो है पर्सनल थे। यूएसए जो है वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो उन्होंने जो इस तरह की खबरें दी है कि 199 के करीब जो है वो उनके मिलिट्री जो है ऑफिसर थे, उनको मारा गया है। इसराइल ने कहा है कि वहाँ पे 12 इलाके हुई हैं जिसमें से 2 जो है वो लेबनान में जो है वो मारे गए हैं। उसके बाद यूएई ने जो है वो कहा कि उनके 6 जो है वो लोग मारे जा चुके हैं और जो इराक में जो है वो जो उनके जो शिया जो सेक्ट हैं, जो लीडर हैं उनके, उन्होंने कहा है कि तकरीबन 27 के करीब जो है वो लोग जो है वो मारे जा चुके हैं वहाँ पे अटैक में। और यूएई में जो है वो 6 जो है वो मारे जा चुके हैं। ओमान में जो है वो 2 इंडियन जो है वो हलाक हुए हैं। और तकरीबन जो है वो ये जो इनके जो खबर साझेदार हैं उन्होंने ये खबरें जो है वो दी हैं और ये उनकी जो है वो ऑफिशियल जो है वो जो उनका जो कंफर्मेशन जो खबर है जो मीडिया देता है वो आपको बताई गई है, हालातों की तादाद जो है बताई है। ईरान का जो है वो जो मिसाइल, जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उससे जो अटैक करते हैं तकरीबन 17,000 सुनने में आया उनकी किलोमीटर पर आवर जो है वो होती है उनकी स्पीड। और उसके बाद ये 500 से 1 टन तक वजन जो है वो लाद कर ये जो है वो जा सकते हैं। 80 के करीब इनके वार हेड लगे होते हैं और 80 वार हेड में जो है वो आप अंदाज़ा करें इन्होंने जो है वो जो बॉम्ब जो है वहाँ पे छोड़े होते हैं, जो शार्प नेल आप कैसे सकते हैं, दस्ती बम या जो क्लस्टर बम जो होते हैं वो लगने से पहले 80 जो वार हेड हैं वो आप अंदाज़ा करें एक हाइपरसोनिक मिसाइल लेके जाता है वो फटते हैं। तो उसके ज़रिए जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही आती है, हलाकत आती है। तो एक्जैक्ट पोजीशन है वहाँ पे तो जाके लगता है, लेकिन उससे पहले ये जो फट
फाटने से ये मुख्तलिफ इलाकों को पूरे काफ़ी बड़े इलाके को घेर लेता है, 10 किलोमीटर तक के इलाके को भी घेर सकता है ये। वहाँ पे इसके जो है वो ये दस्ती बम और शार्पनर जो है वो जाके गिर सकते हैं और इस चीज़ को जो है वो रोकना बड़ा मुश्किल हो चुका है और बड़ा चैलेंज बना हुआ है इसराइल के लिए खास करके।